नमस्कार मित्रों। आज कोरोना के टाइम में जो प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे लोग की जॉब छूट गई है, नौकरी छूट गई है। बेरोजगारी की हालत में लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने में तकलीफ़ हो रही थी। इन सच कंडीशन पीपल आर सफरिंग सो मच। आज मैंने सोचा आप लोगों के सामने रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही प्रेरणादायी कविता है, उसको प्रस्तुत करूं। तो मेरे पास वो कविता है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जयप्रकाश तिवारी मेरे नाम से ही है। आप अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। आइए हम आपको रामधारी सिंह दिनकर की प्रेरणादायी कविता आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, सुनिए और आनंद लीजिए। सच है विपत्ति जब आती है, बहुत प्रेरणादायी है, बड़े ध्यान से सुनिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। जो विल पावर वाले होते हैं, करजस होते हैं, वो विचलित नहीं होते, लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो विचलित हो जाते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उपकाते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है सबको आराम से सह लेते हैं, अपना काम निरंतर करते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं। विपत्तियां आती हैं लेकिन वो एक एग्ज़ाम की तरह आती हैं, आप उनसे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आप ज़रूर उनसे कुछ न कुछ लेते हैं, सीखते हैं। विपत्तियां सिखा के ही जाती हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सूरवीर, जो योद्धाओं, जो विल पावर कॉन्फिडेंट पर्सन के रास्ते में आकर के उनका रास्ता रोक सके। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन में मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। जब पूरी विल पावर से आदमी काम करता है तो पर्वत के भी पाँव उखड़ जाते हैं। दशरथ माझी को आपने देखा होगा, सुना होगा, उन्होंने इतने बड़े पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आदमी जब जोर लगाता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तो पत्थर भी पानी बन जाता है। बड़ी प्रेरणादायी कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। उन्होंने मानव के ऊपर ही लिखा है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा हो, आप कैसे हों और किस तरह से रहें। गुण बड़े एक से एक प्रखर, मनुष्य में, आदमियों में गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। किसके? हमारे आप के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। मेहंदी में लाली होती है लेकिन पता नहीं चलता मेहंदी में लाली है, बाद में मेहंदी की लाली पता चलती है। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती तो जलाना पड़ता है, रोशनी करना उद्यम करना पड़ता है। उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथै। मनोरथ करने से काम सिद्ध नहीं होता, उद्यम, काम तो करना पड़ता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं कर पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, धरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। मेहंदी जब प्रहार बनती है तो ललनाओं का सिंगार बनती है। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। एक एक फूल अलग अलग होता है तो हम उसको गले में नहीं डालते, उसको जब माला बनती है तभी हम गले में डालते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं तभी हम उनको माला पहनते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी को सम्मान में पहनाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? कौन है जो हमेशा संसार में, धरती पे हमेशा जिंदा रहा? सभी आए चले गए। वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द मेन एंड वीमेन आर मेरली प्लेयर्स। लाइफ वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। आदमी आएगा जाएगा, ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, एल्डिंग प्लेस टू न्यू। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? सभी लोग आए, धर्मों का प्रचार किया, धर्म बिखरे, धर्म गए, धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन वो सब चले गए जिन्होंने धर्म बनाया। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया। लेकिन कौन हुआ? नाम किसका हुआ? धर्म प्रणेता कौन हुआ और किसका नाम हुआ? नाम उसी का हुआ जिसने न कभी आराम किया।
जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तमाम प्रॉब्लम आई, बहुत सारी तकलीफ़ें आईं, लेकिन उसमें भी अपना नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। प्रॉब्लम आती है आदमी को सोते हुए, आदमी को जगाने के लिए कि उठो और अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ो। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, और आते हैं तो हमें जगा कर। ऐसे कोरोना का भी जो टाइम है, कोरोना के टाइम में भी अगर ये प्रॉब्लम आई है तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगी। वाटिका और वन एक नहीं, वन होते हैं जिनमें तमाम तरह के जीव जंतु अपने हिसाब से रहते हैं। वाटिका होती है जिन्हें हम अपने हिसाब से लगाते हैं। वन प्राकृतिक होते हैं, वाटिका हमारे आप के द्वारा बनाई गई होती है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। आराम करना और रण करना, रण मीन्स यहाँ तात्पर्य है हमें युद्ध करना ही नहीं, हमेशा अपने काम को तत्परता से करना भी रण की संज्ञा में आता है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ तापत अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। ये सारे चीज़ पौरुष, इनमें रह करके, जैसे किसान को आप देखते हैं, किसान हमेशा सर्दी धूप छाँव सब सहता है, लेकिन उसके मुंह पे हमेशा लालिमा बनी रहती है। वो अन्नदाता है देश का, सबका, मानव जीवन का अन्नदाता है। उसी तरह जो वर्षा अधड़ आपत अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, ये सब पौरुष बढ़ाने के साधन हैं। वन में प्रसून जो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। जो वन में फूल खिलते हैं, बाग बगीचे में नहीं मिलते, वो प्राकृतिक रूप से होते हैं, वो वहीं मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुघर, कंकरिया जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। ऐसे लोग जिनकी छाया सिर्फ अंबर आकाश है, और कंकड़ की सेज पे, कांटों की सेज पे रहने वाले लोग हैं, वही आगे कुछ कर पाते हैं। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। विपदाएं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, विपदाएं दूध पिलाती हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्हीं को खा पी के आगे बढ़ते हैं। लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लक्षागृह में जलते हैं, वही सूरमा निकलते हैं। जो लक्षागृह मीन्स जो पांडवों को लक्षागृह के अंदर कौरवों ने, दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गए। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, जो लक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं, वही सूरमा, वही बलशाली, वही ताकतवर निकलते हैं। कष्ट तकलीफ़ों से जो बाहर निकलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, हमारे आपके लिए प्रेरणा है उनकी। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। विल पावर करो, हार्ड वर्क करो, तब तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तुम तो सब खुद ही एक धधकती हुई ज्वाला हो, चिंगारी आपका कुछ नहीं कर सकती है। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये प्रेरणादायी कविता मुझे भरोसा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मैं जितना भी कर सका आप लोगों के लिए सुनाने की कोशिश किया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ऐसी कविताएं हम और भी आपको सुनाते रहेंगे। नमस्कार।